जिसके करके कंपनी जो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यहां पे बहुत ऐसे लोग हमारे लीडर्स हैं जिनका वेस्टीज से पहले भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट? और उस चीज के अंदर वो भी इस चीज से सहमत होंगे कि मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आप बेहतरीन लीडर हैं, अगर कंपनी की मैनेजमेंट आपके सपोर्टिव नहीं होगी तो आपकी लीडरशिप और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकेगी। और वेस्टीज ने पिछले 20 सालों में यही किया। जो हम कहते हैं कि वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, हमने हमेशा अपने लोगों का जो हित है कंपनी के बेनिफिट से पहले उनका हित रखा। सो लेट मी टेक यू फर्दर अहेड कि जो V20 के करके जो आज इन 20 सालों में हम फाउंडेशन क्रिएट कर चुके हैं, उस फाउंडेशन से हम आगे आने वाले फॉर प्रॉस्पर फॉर एजेस हम इसमें करेंगे, राइट? हमारी जो लीगेसी ऑफ जो ट्रस्ट है मैं आपको सच बताना चाहूंगा कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन डायरेक्ट सेलिंग का कोई अवार्ड होता है या उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, राइट? क्योंकि हमने इन चीजों के ऊपर कभी ख्याल नहीं किया। हमने सिर्फ एक ख्याल किया कि अपने लोगों को हम कैसे आगे ग्रोथ करवाएं, कंपनी को हम कैसे बेटर बनाएं। हमने कभी कंपटीशन की तरफ नहीं देखा, क्योंकि हमारा कंपटीशन और किसी से नहीं था, हमारा कंपटीशन खुद से था कि यानी कि जो हम कल कर चुके हैं आगे आने वाले सालों में उसको और बेटर कैसे बनाएं। जब हमें ये ईमेल आई कि हमारे इस साल के सर्वे के अंदर वेस्टीज जो है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, जो DRA ने इस मेल को भेजा, तो मैं खुद सरप्राइज था। तो उनके लोगों को बुला के जब हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम हर साल 2500 लोगों से डायरेक्ट सेलिंग में हो या ना हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कंट्री वाइड 2500 लोगों का एक सैंपल लेके हम उनसे सर्वे करते हैं अबाउट वेरियस इंडस्ट्रीज। और उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल लगातार इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे को 6 साल लगातार यह अवार्ड मिला था। और 7th ईयर आप लोगों के ट्रस्ट से, आप लोगों के एथिकल काम करने से वेस्टीज को ये अवार्ड मिला कि एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग। एंड नॉट ओनली 1 ईयर बल्कि 2nd ईयर इन अ रो वी गॉट दिस अवार्ड। ये अवार्ड हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति के पास आता है कि यार आज तो ये कंपनी है, कल को रहेगी कि नहीं, राइट? कंपनी ये तो नहीं है कि पे आउट करेगी कि नहीं, ये तो नहीं कि लीडर का जब चेक पड़ा होगा तो कंपनी उसको टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि बहुत जगहों पे होता है। इन चीजों के ऊपर जो आपका ट्रस्ट और विश्वास, अटूट विश्वास वेस्टीज के अंदर है, उसी के करके आज के दिन पे मार्केट भी वेस्टीज को इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है। सो मैं आपको आगे ले जाते हुए आपके साथ एक जर्नी शेयर करना चाहूंगा। जैसे दीपक जी ने कहा कि इन 20 सालों में सफर बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। जैसे हमेशा हमारा कहना होता है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। वेस्टीज ने इन 20 सालों के अंदर हमेशा आगे की सोची और आगे के लिए काम किया। 2004 में हमने वेस्टीज को शुरू किया। 2010 में 6 साल के अंदर ही हमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट मिला। इन 4 कैटेगरीज के अंदर हमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला। यानी कि इस समय के अंदर हमने वेस्टीज को आगे बढ़ने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग नींव बना ली थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2015 में हमने आयुष शांति लॉन्च किया, जो एक बहुत बड़ा मर्जर था, जहां पे हमने इस ब्रांड को खरीद के अपने साथ लॉन्च किया। 2017 में हमें मिला बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड, जो ABP न्यूज ने हमें दिया, राइट? बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। मुझे आज भी याद है कि जब
दीपक मुझसे बात करते थे, कंवर मुझसे बात करते थे कि वेस्टीज के बारे में हमारी क्या सोच है। हम यही कहता था, मैं हमेशा उनको एक बात कहता था कि आज से कुछ साल के बाद जब वेस्टीज का नाम आए तो लोग वेस्टीज के नाम को कोरिलेट करें किस चीज के साथ? वेलनेस के साथ, राइट? कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वो हैं जो वेलनेस के हैं। एंड दूसरा, ब्रांड नेम सिर्फ वेस्टीज का नाम जब आए तो लोगों को कहे कि ये एक बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। हमने उसी चीज के ऊपर इसको बनाया, राइट? तभी हमें बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल का अवार्ड, कंपनी का अवार्ड मिला। और वही साल था जब सिद्धार्थ सिंह जी का चेक 1 करोड़ से ज्यादा का पहुंचा, राइट? जो हमारी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का चेक एक मंथ में कमाया हो। मुझे याद है जब हमने वेस्टीज शुरू की थी, पुनानी जी भी मुझसे आके मिला करते थे, डिस्कस करते थे, तो मैं एक बात कहता था कि इस प्लान में जो हमने इंजीनियर किया है इसमें इतनी पावर है कि आने वाले सालों में लोग इस बिजनेस के अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपए के चेक पे जरूर जाएंगे, राइट? और ये चीज हकीकत बनी। 2022 के अंदर हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला बाय डायरेक्ट बिजनेस नेशनल एंटरप्रेन्योर समिट एंड अवार्ड इन डायरेक्ट सेलिंग। साथ ही साथ हमने लॉन्च किया, हमें 2023 के अंदर पहली बार इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड का अवार्ड मिला। और हम बात करें उस टाइम पे ही हमें बेस्ट ब्रांड्स ऑफ 2023 का हमें इकोनॉमिक टाइम्स ने इस अवार्ड को दिया। हमने यही साल जो चल रहा है, हमने स्ट्रेंथन किया अपनी प्रेजेंस को अफ्रीका में और आइवरी कोस्ट भी खोला। आइवरी कोस्ट, कैमरून, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ये सब कंट्रीज खुल चुकी होती अगर कोविड ना आया होता। कोविड के करके वी वेंट ऑन टू अ बैकफुट, बट पॉइंट ये है कि जो कंपनी ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। और 2024 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड ईयर इन रो हमें इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड मिला। ये 20 साल का सफर, दिस 20-year जर्नी कैसे पॉसिबल हुई, राइट? क्योंकि पॉइंट ये है कि जब कंपनी ने इतना बड़ा सफर कंप्लीट किया है, सफर तब हम कंप्लीट कर सके क्योंकि हमने फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग डाली थी। फाउंडेशन हमारी इसलिए स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि हमारी जो कोर वैल्यूज हैं, इनके ऊपर हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी फर्स्ट कोर वैल्यू दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर। आज 20 साल हो गए, करोड़ों लोग हमारे इस बिजनेस में शामिल हो चुके हैं। एक व्यक्ति आके नहीं कह सकता कि वेस्टीज की मैनेजमेंट ने हमारे साथ बुरा सलूक किया या हमारे साथ बदतमीजी से बात की, राइट? कोई भी हो, सर, मैम, जी करके सब बात करते हैं क्योंकि एक हमारा जो संस्कार है, हमारी कोर वैल्यू है, वो है कि हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट क्यों? क्योंकि पहले दिन से हमारे पास यही सोच है कि अगर वेस्टीज को हमने एक बड़ी कंपनी बनाना है तो उसको बड़ा हम नहीं बना सकेंगे, बड़ा बना सकते हैं आप लोग, और आप लोगों ने ही वही चीज को किया। सेकंड जो हमारी कोर वैल्यू है, दैट इज वी प्रैक्टिस एंड वी बिहेव विद ऑनेस्टी। पहले दिन से ही हमारा कल्चर ये था, हमारी कोर वैल्यू ये थी कि हम अपने लोगों के साथ ईमानदार रहेंगे। कोई ऐसा वायदा नहीं करेंगे जिसको हम पूरा ना कर सके। हमारी सोच में हमेशा ऑनेस्टी रहेगी, हमारे शब्दों में ऑनेस्टी रहेगी। हम हर जो काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। आपको भी पता है कि बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे थे जिन्होंने वेस्टीज के अंदर आज के दिन पे काम नहीं कर रहे, काम करके अगर वो कहीं और भी चले गए या काम बंद भी कर दिया, उनका ट्रैवल फंड हो, कार फंड हो, कोई भी उनकी अगर इनकम हो, वेस्टीज ने कभी एक व्यक्ति का पैसा नहीं रोका। उनको वेस्टीज छोड़ने के बाद भी उनको पूरा का पूरा पैसा मिला। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। नंबर 3 जो हमारा है, जो दीपक ने भी एक बात कही कि प्रॉब्लम बहुत आई पर हमने गिव अप नहीं किया। गिव अप क्यों नहीं किया? बिकॉज वी ब्रिंग पैशन टू वर्क।
वेस्टीज हमारे लिए एक बिजनेस नहीं है, वेस्टीज हमारे लिए एक जुनून है। वो जुनून क्यों है? क्योंकि हम सबका मानना एक है कि क्या कि अगर दुनिया में सबसे नेक कोई काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे एक आदमी दूसरे की मदद करता है, उसको बिजनेस सिखाता है, उसकी टीम बनाता है, उसको एजुकेट करता है, उसको मोटिवेट करता है, उनको जो है आगे लेके जाता है और सफल बनाता है, ताकि जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से जियो। तो जो दुनिया का सबसे नेक काम है वही हमारा जुनून है। एंड नंबर 4, वी आर कमिटेड टू ग्रोथ। कमिटेड टू ग्रोथ किस चीज में? अपने नेटवर्क के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने ऑफिसेस के अंदर, अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपने इवेंट्स के अंदर। आपको पता है 2 जून के अंदर जब हम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे ऑल ओवर इंडिया, हम एनिवर्सरी के 100+ इवेंट्स करेंगे, राइट? और उससे लगा लीजिए, उससे क्या 14 दिन पहले, क्योंकि लास्ट हमारा V20 का जो इवेंट है वो गुवाहाटी में होगा, कल हमारा लखनऊ में है, उससे 15 दिन पहले ही हमारे V20 के इवेंट्स, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एनिवर्सरी से पहले हो कोई और इवेंट, देयर वाज नो V19, नो V18, बट ये हमारी कमिटमेंट इसीलिए है बिकॉज हर एक्टिविटी से ग्रोथ आती है, एंड वी आर कमिटेड टू ग्रोथ। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में, उनके चेक्स में, नंबर ऑफ कार अचीवर्स में। नंबर 5वीं जो हमारी कोर वैल्यू है, हम डिस्कवर करते हैं फ्रीडम और लोगों की जिंदगियों में हैप्पीनेस यानी कि खुशी लेके आते हैं। सो दीज आर आवर कोर वैल्यूज जिनके ऊपर हमने हमेशा काम किया है। अब V20 स्टैंड्स फॉर परसेवरेंस। अगर आप देखें हमारे ग्लोरियस जो 20 साल की लेगेसी ऑफ ट्रस्ट है, अगर आज इस स्टेडियम के अंदर वो भी लोग हैं जो 20 साल से वेस्टीज में लगातार हैं, वो इसलिए हैं बिकॉज हमारी लेगेसी ऑफ ट्रस्ट है। हमारा एंडेवर हमेशा ये रहा है कि हम प्रोवाइड कर सके कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट टू अवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारे दरवाजे एज अ मैनेजमेंट, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा खुले रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे मिलना चाहे, कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम उनको सपोर्ट कैसे कर सकें और उनकी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कैसे कर सकें। इसी के करके हम ट्रूली एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, हजारों कंपनीज के अंदर से वेस्टीज इज द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है इंडिया में, और हमने 20 साल के बेंचमार्क को अचीव किया है। It's a very very proud moment for us कि हमने इसको क्रॉस किया और हम इंडिया की the only डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो ग्लोबल टॉप 100 कंपनीज के अंदर हम 6 साल तक लगातार उस लिस्ट के अंदर हाईएस्ट रैंकिंग ग्लोबली। मैं दिल्ली शहर की बात नहीं कर रहा, यूपी स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, जहां पे कंपनियां 50 देशों में हैं, 190 देशों तक में कंपनियां हैं। एक कंपनी जो 190 देश में है, वेस्टीज ने DSN की लिस्ट में सबसे पहले जब एंट्री मारी तो हमारा नंबर था 92nd। ये 6 साल पहले की बात है। अगले साल 92nd से हमारा नंबर रैंकिंग गिर के आ गया 93rd। मुझे याद है कि जिस साल हमें वो 93rd जो रैंकिंग मिली, उस साल हम सोच रहे थे कि हमारा नंबर जो होगा वो लगभग 70 के आसपास होगा। तो हमने कहा 92 से अगर हम 70 गए हैं तो बहुत बड़ा जंप है, तो चलिए हम जाके इस अवार्ड को खुद लेंगे। मैं, कन्वर और दीपक वहां पे अवार्ड लेने गए। जब रैंकिंग डिस्क्लोज हुई 93, मैंने कन्वर और दीपक को कहा, मैंने कहा अगले साल से ये अवार्ड लेने नहीं आना। मैंने कहा हम तभी अवार्ड लेने आएंगे, और उसके बाद अभी तक गए नहीं। हम तभी अवार्ड लेने आएंगे जब हम दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कंफर्ट लेवल आ सकता था कि यार दुनिया की हम 93rd लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। सॉरी,
इंडिया की कोई कंपनी इस रैंकिंग के अंदर नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। बट नहीं, जो हमारी हमेशा एक बात है कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? बहुत बढ़िया कंपनी चल रही थी। हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट उस टाइम पे लगभग 135% था, कि 135% की ग्रोथ हम हर साल कर रहे थे। बट 92 से जब 93rd आया तो तब सोचने की हिम्मत की कि दुनिया की टॉप 100 में जाएगी। 93rd से अगले साल हमारी रैंकिंग आई 63। 2 मिलियन से ज्यादा हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सिर्फ इंडिया के अंदर, जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। कब से? हमारी इंसेप्शन यानी कि शुरुआत से। दिस इज अ बिग नंबर टू रिटेन, जिसको हमने रिटेन करके किया हुआ है। V20 एक और चीज के लिए है, उसे कहते हैं पेशेंस। जो हमेशा आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि टफ टाइम डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। पेशेंस पे ऑफ करता है किस चीज से? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से। आप में से आज बहुत लोग हैं जो आज पहली बार शायद मुझे सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि 2011 में जब हमने 2020 के बारे में सोचना शुरू किया तो हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर इंडिया की 75% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र होगी 35 साल से कम। तो अगर इंडिया एक यंग नेशन होगा तो यंगर पॉपुलेशन को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह से वो अपना बिजनेस को बिल्ड करेंगे। लोग कह रहे थे कि क्योंकि सारे के सारे लोग अपने घरों में होंगे तो कोविड